जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अपन फाइनली रिक्रूटमेंट से रिलेटेड पूरी प्रोसेस समझेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल बनाए हो तो लाइक सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसका फाइनली फुल डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ना। तो अपन ऐसा कोई सा फैक्ट नहीं छोड़ेंगे जो कि आपको आवेदन करने से पहले कोई दिक्कत हो। तो चलिए विदाउट एनी डिले अपन इसको पूरा एनालिसिस करेंगे। तो पहले मोटा मोटा आप समझ लीजिए। तो जैसा कि मेंशन है, टोटल पोस्ट 51 है। ये भर्ती है ना आपको, जैसा कि एक सेकंड 2026 के लिए है। और हाँ, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे दे रखा है प्रोजेक्ट में SER फेज 3 प्रोजेक्ट है, जो कि नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत संविदा आधार पर सीधी भर्ती है। कहाँ पे? ये संविदा पर, नो ये कोई परमानेंट नहीं है, ध्यान रखना ना। और इसका जो मासिक वेतन है वो बहुत बढ़िया है। इसमें मासिक वेतन की बात करें तो 38,741 हैं। वहीं पर अधिकतम आपकी 1,71,597 रुपये। और इसके बाकायदा आवेदन 24 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और अंतिम तिथि 7 सितंबर 2026 है। आवेदन करने की लिंक है जैसा कि ये नीचे दे रखी है। वहीं पर पोस्ट की बात करें तो यहाँ जैसा कि पोस्ट भी मेंशन कर रखी है। तो पहली पोस्ट में दे रखा है कि साइंटिस्ट D, इसका 1 पद है। साइंटिस्ट C में 8 पद है। साइंटिस्ट B में 12 पद है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में 3 पद है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में 1 पद है। वहीं पर दूसरा है साइंटिस्ट असिस्टेंट के 13 पद है। टेक्सोनोमिस्ट के 1 पद है। डेटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद है। वहीं पर फील्ड असिस्टेंट के 8 पद है। तो चलिए अपन इसका डिटेल में पोस्टमार्टम करते हैं और समझते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। तो है ना, इसमें योग्यता वगैरह, जॉब लोकेशन, अवधि, प्रशिक्षण, वो सारी फैक्ट अपन इसमें वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो ये चलिए फाइनली अपन नोटिफिकेशन पे आ गए। तो जैसा कि अपन जो मोटा मोटा दे रखा था वो तो अपन ने थंबनेल में देख लिया, और वही चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है ना। ये सारी पोस्टों के नाम दे रखा है ना, ये जो एज इट इज़ है, जो कि अपन ने थंबनेल में देख लिया था। ये सैलरी भी देख ली थी अपन ने। और हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, इसके बारे में जो कि संविदा बेस है मैंने बता दिया था। प्रोजेक्ट के अंदर 51 पोस्ट है, ये सारी चीज़ बता दी थी। ये भी बता दिया कि 24 अगस्त से इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है और 7 अगस्त लास्ट है। अब अपन आगे समझ लेते हैं क्या मामला है इसमें, है ना। तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जो कि रिक्रूटमेंट का जो हर एक एडवर्टाइजमेंट रहता है उसका एक रिक्रूटमेंट जो रजिस्ट्रेशन नंबर रहते हैं वो है ये, है ना। अब इसमें हर एक पोस्ट के बारे में अपन समझ लेते हैं। इसमें क्वालिफिकेशन और सारे फैक्टर इसमें कवर करेंगे अपन। तो जैसा कि साइंटिस्ट D में, इसमें आपका जो एज है 50 साल तक भी आप अगर अपर एज में हो तो आप इसमें कंसीडर हो जाएंगे। इसमें केवल एक ही पोस्ट है और इसकी सैलरी 1,71,597। इसमें क्वालिफिकेशन में कुछ, एक सेकंड मैंने क्वालिफिकेशन की बात करें अपन, तो जैसा कि यहाँ पर मेंशन है, तो आपका फर्स्ट में मास्टर इन इन्वायरमेंट साइंस, जो कि नेचुरल साइंस भी होगा तो चलेगा आप में, है ना। बैचलर इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट से रिलेटेड होने चाहिए। केमिकल, सिविल और एनर्जी और इन्वायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी से भी अगर है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, पर शर्त वो UGC द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, गवर्नमेंट, है ना। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं इसमें। और हाँ, इसमें एक बात हो रही है, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। जैसा कि यहाँ पे दे रखा रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस कितने साल का होना चाहिए, तो आपको कम से कम 7 साल का इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। दूसरा पद है साइंटिस्ट C। इसमें आपकी टोटल एज है वो 45 तक, आप इसमें अपर एज हो तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हो। टोटल पोस्ट की बात करें तो 8 है इसमें। सैलरी की बात कर लेते तो 1,48,997 टोटल इसमें मतलब सैलरी पैकेज है। और आपका क्वालिफिकेशन की बात करो तो जैसा कि यहाँ पे आपका मास्टर इन एनवायरमेंट साइंस और नेचुरल साइंस से होनी चाहिए। बैचलर डिग्री सेम वही, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन द इन्वायरमेंट, केमिकल, सिविल, एनर्जी और इन्वायरमेंट और बायोटेक्नोलॉजी से अगर आप हो तो आप इसमें आवेदन करें, पर बशर्त UGC द्वारा आपकी यूनिवर्सिटी और मान्यता प्राप्त होनी चाहिए, ये बताया गया। इसमें एक्सपीरियंस मिनिमम आपका केवल 5 साल मांगा गया है। अगर आपका 5 साल तक कहीं काम करने का अनुभव है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पोस्ट के बारे में समझ लेते हैं, साइंटिस्ट B। तो इसमें साइंटिस्ट B में आपकी 35 साल तक एज है और 12 टोटल पोस्ट है। एक सेकंड, एक मिनट। तो टोटल पोस्ट की बात करते हैं, इसमें टोटल 12 पोस्ट दे रखी है और सैलरी 1,25,300 तक है, 380 तक है आपकी पर मंथ। और इसकी जो क्वालिफिकेशन है वह मास्टर डिग्री ही मांगी गई और सेम वही एज इट इज़, है ना। कोई चेंजेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। को वैलिड जो अगर गेट में स्कोर आपका 90% अबाव होना चाहिए इसमें, जो कि नेट JRF क्वालिफाई मांगा गया है बस, एंड मतलब और, है ना। रिक्वायरमेंट आपका 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर एंड फाइनेंस से रिलेटेड। तो इसके में जैसा कि आपका इसमें 35 साल उम्र है। 3 टोटल ओनली, केवल 3 पोस्ट है ही, ज़्यादा नहीं है इसमें। जैसा कि यहाँ एक मिनट यार, है ना। तो ये 3 पोस्ट के लिए तो ये कुछ ज़्यादा मतलब पोस्ट नहीं है इसमें। और इसमें जैसा कि यहाँ मेंशन कर रखा है आपकी सैलरी के बारे में 1,19,272 है। और इसमें जो आपके जो डिग्री के बारे में जो क्वालिफिकेशन है उसी में मास्टर डिग्री मांगी गई है, पर इसमें है मास्टर इन कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग, टैक्सेशन एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, MBA फाइनेंस अकाउंटिंग से रिलेटेड है। और इसमें एक्सपीरियंस आपका कम से कम 8 साल का मांगा गया है। अगर आप हो तो इसके लिए एलिजिबल है। और आपको MS एक्सेल, MS वर्ड, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए बेसिक, है ना। नेक्स्ट अगला समझ लेते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। तो इसमें टोटल आपकी एज काउंट मतलब 35 साल होनी चाहिए और एक ही पोस्ट है। इसमें 77,654 टोटल पोस्ट है। क्वालिफिकेशन आपको रिकॉग्नाइज मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपका, इसमें एक सेकंड, है ना, एक मिनट। तो इसमें यूनिवर्सिटी मतलब और वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर ये है आपके पास, एक सेकंड, है ना। हाँ,
तो ये यहाँ ऐसा कोई स्पेशली नहीं मांगा गया कि किसी भी विषय से होना चाहिए, यानी कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ये बोला गया है। और आपका मिनिमम इसमें एक्सपीरियंस की बात करें तो 5 साल मांगा गया है, और ये मांगा गया गवर्नमेंट या PSU डिपार्टमेंट से अगर कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, है ना। और दूसरा ये कि आपका फर्स्ट क्लास पोजीशन जो कि ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, इसमें कुछ नहीं मांगा गया, और है ना, केवल ग्रेजुएशन। और नेक्स्ट अगला समझ लेते हैं इसमें एक मिनट, साइंटिफिक असिस्टेंट ACA जिन्हें बोलते हैं, इसकी उम्र आपकी जैसा कि यहाँ मेंशन है 35 होगा चलेगा। टोटल 13 पोस्ट है यहाँ जैसा कि मेंशन है ना। तो 13 वो पोस्ट है, और सैलरी है 77,654 है। और इसमें मांगा गया आपका मास्टर इन इन्वायरमेंट साइंस और नेचुरल साइंस, अगर आपका है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और उसमें फर्स्ट क्लास होना चाहिए, बैचलर इन द इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन इन्वायरमेंट केमिकल सिविल इंजीनियरिंग, ये होना चाहिए। एंड जो गेट स्कोर आपका 90% से ऊपर ही होना चाहिए नेट JRF में, है ना, ये मांगा गया इसमें, और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं और इसमें सॉरी यार एक मिनट, तो इसमें टेक्सोनोमिस्ट की बात करें तो इसमें 35 साल की उम्र है, एक ही पोस्ट है, ज़्यादा नहीं है, और इसमें 65,000 के करीब आपकी सैलरी है ना। और इसमें आपका क्वालिफिकेशन में MSc मांगा गया फर्स्ट क्लास से, वो किसी भी विषय से नहीं है, इसमें स्पेशली डिग्री है बॉटनी और जियोलॉजी। और मिनिमम आपका परसेंटेज 75% होना चाहिए, और गेट में स्कोर 90 से ऊपर होना चाहिए, जिसमें और नेट JRF क्वालिफाई होनी चाहिए, ये मांगा गया इसमें, और कुछ नहीं, है ना। एक्सपीरियंस का कुछ इसमें रोल नहीं है। और हाँ, दूसरा ये दे रखा है इसमें, एक सेकंड, डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपका एज 32 तक, और 4 पोस्ट ही केवल, और 57,498 टोटल सैलरी है, मतलब आपकी, है ना, पर मंथ के हिसाब से। इसमें कुछ नहीं मांगा, फर्स्ट क्लास जो बैचलर डिग्री इन साइंस होना चाहिए, जिसमें BCA, अगर साइंस सब्जेक्ट से आपने बैचलर डिग्री करी है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और आपको स्किल में क्या आना चाहिए, तो MS ऑफिस, MS वर्ड वगैरह, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये आना चाहिए। इंग्लिश टाइपिंग 45 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और हिंदी टाइपिंग स्पीड आपकी 35 पर मतलब वर्ड आना चाहिए, है ना, 1 मिनट में। तो ये मांगा गया इसमें, और कुछ नहीं। नेक्स्ट अगला है इसमें फील्ड असिस्टेंट की, जो कि 27 साल तक उम्र है, और 8 पोस्ट है। ये कंसोलिडेटेड आपकी जो सैलरी है 38,741 है। और आपकी क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप केवल 12th पास होना चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम से। और मिनिमम आपके परसेंट 55 होना चाहिए। और आपको नॉलेज किसका होना चाहिए, वाटर, है ना, वेस्ट वाटर सप्लाइंग कैसे करते हैं, है ना, इस वाटर के बारे में बताना, मतलब उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, PSC के बारे में, PHE सॉरी, नॉट PSC। अब अगला समझ लेते हैं इसमें, जैसा कि डेट अपन ने शुरू में समझ ली थी, है ना। अप्लाई करने की जो तारीख है, जैसा कि यहाँ मेंशन है, www.cpcb.gov.in पे जाकर आप यहाँ आवेदन कर सकते हो। ये तारीख अपन ने शुरू में समझ ली थी। और इसका जो इंटरव्यू का स्थान है वो दिल्ली में रहेगा, जैसा कि यहाँ मेंशन है ना। और भी बहुत सारे, अब इसमें हाँ एक चीज़ और है, ये देख ले, देयर इज़ नो एप्लीकेशन फीस फॉर अप्लाइंग टू एनी पोस्ट, है ना। इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं लगेगी आपको, है ना, ये आपके लिए बड़ा अच्छी बात है ना। नेक्स्ट अगला समझ लेते हैं इसमें। और हाँ, दूसरा कि अगर आप कहीं काम कर रहे हो, जैसा आप पूरा क्लियर हो गया है, तो आपको क्या है कि NOC वहाँ पे सबमिट करनी रहेगी, है ना। अगर NOC सबमिट नहीं करोगे तो आपको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। लाख आपने मतलब क्लियर कर लिया मैं, अगर NOC नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, है ना। अगला समझ लेते हैं इसमें, जो मेन पॉइंट है वही समझेंगे अपन, ऐसे तो बहुत सारा इसने दे रखा है, वो किसी काम का नहीं है ना। ये अप्लाई करने के बारे में तो हाँ, ये है इसमें आपका फर्स्ट स्टेज क्या होनी चाहिए रजिस्ट्रेशन की, वो देख लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली अपन इसमें फिनिश्ड में, तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, तो आपको एक ईमेल आईडी होनी चाहिए आपके पास, एक्टिव मोबाइल नंबर होने चाहिए, जो कि रजिस्ट्रेशन के समय काम आएगा OTP के लिए, है ना। तो फाइनली वो होना चाहिए, है ना, आपके लिए। दूसरा है कि आपका नेम वगैरह ये सब एप्लीकेबल होना चाहिए, और वो मतलब करेक्ट होना चाहिए, 10th-12th की मार्कशीट में सेम एज इट इज़ होना चाहिए, तो वो ताकि वो वैलिड में आएगा। पोस्ट का सिलेक्शन आप ध्यान रखिए, क्राइटेरिया कैसे क्या, मतलब आपको प्रेफरेंस देनी है, क्या करना है, वो अच्छे से ध्यान है। क्वालिफिकेशन का अच्छे से आपको भरना है, टेप करना है, मतलब उसमें लिखना है, ध्यान रेफर अच्छे से डालना है, आपको एक्सपीरियंस सही से डालना है ना, ये बताएंगे उसमें। और क्वालिफिकेशन, है ना, डेट ऑफ बर्थ को भी आप स्पेशली ध्यान रखना उसमें, कि कैसे क्या एज से रिलेटेड, सिलेक्ट जेंडर वगैरह, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी ईमेल आईडी, तो चालू होना चाहिए, मोबाइल भी आपका चालू होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, मतलब ये है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब तो कुछ नहीं है, बस यही बताया गया, और तो कुछ नहीं है ना। कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होगा इसमें, केवल इंटरव्यू वगैरह हो जाएंगे आपके, और कुछ चेक, है ना। एक सेकंड, थोड़ा एग्ज़ाम के बारे में तो नहीं बताया, 13 पेज आ गया नहीं है इसके बारे में। इसमें आंसर ये क्या बोल रहा है, हाउ कैन आई अप्लाई, ये आपके जो क्वेश्चन है वो है इसमें, और कुछ नहीं है ना। ये जो पोस्ट से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है कि कैसे क्या करना, तो उसका ये आंसर दे रखा, और तो कुछ नहीं है इसमें, है ना। ये जैसे आप क्या जो कैंडिडेट रहते हैं उनके मन में कोई क्वेश्चन आता है ना, तो जैसे कि इसमें यहाँ एक सपोज दैट अपन यहाँ देख लेते हैं एक, है ना, ताकि आपको ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो ये बोला व्हाट इज़ द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसमें लास्ट डेट के बारे में बताएगा कि 7/9/2026 लास्ट डेट है ना। तो ये उससे रिलेटेड है, और कुछ नहीं है, नथिंग, है ना। तो ये तो कोई काम का नहीं है, पर हाँ ये केवल आपका इंटरव्यू बेस पे ही सिलेक्शन होगा, ये बढ़िया है। और मेरिट बेस पे ही आपका इसमें फाइनली सिलेक्शन किया जाएगा,
है ना। तो यही है। तो चैनल पर नए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।